बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र, तथा अणु सूत्र। ये क्या होते हैं और इन पर आंशिक प्रश्न ही आते हैं, तो किस तरह से उन आंशिक प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। प्रतिशत संगठन क्या है? किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, उसे उस यौगिक का प्रतिशत संगठन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं यूरिया में नाइट्रोजन लगभग 47% होता है, उसी तरह से जैसे हम लिखें यूरिया NH2 CO NH2, तो हमें पता है कि लगभग 46 से 47 के बीच में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। इसी तरह से हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी, कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी और ऑक्सीजन की कितनी, तो अलग अलग तत्व का की प्रतिशत मात्रा जो हम ज्ञात कर लेंगे तो उसे हम कहेंगे उस यौगिक का प्रतिशत संगठन। तो किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन हम ज्ञात कर सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? जैसे एक यौगिक में हमें ये ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणु सूत्र है। अणु सूत्र किसे कहते हैं? अणु सूत्र कहते हैं कि उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है, यह जो सूत्र बताता है उस सूत्र को हम अणु सूत्र कहते हैं। इस सूत्र से हमें पता चलता है कि एक अणु में ग्लूकोज के कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो ऐसे सूत्र को हम कहते हैं अणु सूत्र, जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बताता है। और मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? इन परमाणुओं की संख्या के अनुपात को बताने वाले सूत्र को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे इसको 6 से भाग दे देंगे तो 6 × 6 6 दूनी 12 और 6 × 6 इस तरह से आ जाएगा। तो ये होगा मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र कहते हैं कि उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपात को बताने वाले सूत्र को हम उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। और एक को हम जब भी नहीं लिखें, एक को हम ना भी लिखें तब भी एक माना जाता है। तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2O। और अणु सूत्र क्या होगा ग्लूकोज का? C6H12O6। तो ये तो बात हुई इनकी जानकारी की। अब इन पे आधारित हम प्रश्न करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं सीधे, उसी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है प्रतिशत संगठन का, किस तरह से प्रतिशत संगठन याद करेंगे तो वो बहुत ही आसान है। और इसको जब हम न्यूमेरिकल को करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि ये आसान है कि किस तरह से इसको हम ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ज्ञात करेंगे प्रतिशत संगठन का। जैसे हम यूरिया को ही ले लें, क्वेश्चन आ जाए आपको यूरिया में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि यूरिया का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूरिया का अणु सूत्र हमें पता होना चाहिए, मतलब उस यौगिक का अणु सूत्र हमें पता होना चाहिए। यूरिया का अणु सूत्र बराबर NH2 CO NH2। हो सकता है अणु सूत्र क्वेश्चन में भी दे दे। इसके बाद इसका हम अणुभार ज्ञात करेंगे। यूरिया का अणुभार के लिए इन सबके परमाणु भार हमें पता होने चाहिए। जैसे नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये परमाणु भार होते हैं। ये परमाणु भार क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं सामान्यतः। अब हम इसको हल करते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं, 2 ×
14 प्लस हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 और 2 4, तो 4 गुणा 1। कार्बन के कितने परमाणु हैं? 1, तो 1 गुणा 12। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 16, 1 गुणा 16, तो हो जाएगा 14 दूनी 28 प्लस 4 एकम 4 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 एकम 16। इन सबको जोड़ देंगे, 6 2 8 और 4 12, 12 8 20 की जीरो, यहाँ से लगे 2, 2 एक 3 और 1 4, 4 2 6, तो यूरिया का हमारा आ गया 60। तो अब हम आसानी से प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। देखो किस तरह से, इसीलिए यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो कैसे याद करेंगे? प्रतिशत मात्रा मतलब 100 में कितना। देखो 60 में नाइट्रोजन कितना है? 28, हम लिख लेंगे 28/60, और 100 में कितना गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 140/3, 3 से भाग देंगे 140 को, तो 3 चौक 12 बचे 2 हो गए 20, और ये 3 छंग 18, 3 छंग 18, एक साथ लिख सकते हैं, जो 6 6 6 आता चला जाएगा, तो 46.67% यूरिया नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होगी। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कार्बन कितना है? देखो कार्बन है 12, तो 12 कितने में से? 60 में से 12/60 गुणा 100, 12 पंजे 60 और 20 पंजे 100, तो कार्बन की मात्रा आ गई 20%। इसी तरह से हम हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, बराबर हाइड्रोजन कितना है? 4, 4/60 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 3 6, 5 चौक 20/3, तो आएगा 3 छंग 18, 6.67%। अब ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए हम 100 में से इन तीनों को जोड़ करके घटा सकते हैं, या इसी तरह से ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीजन कितना? 16/7 गुणा 100, या तो ऐसे ज्ञात कर लो, या इन तीनों को जोड़ करके 100 में से घटा दो, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा को आप स्वयं ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद मूलानुपात के सूत्र वाला क्वेश्चन, लिखेंगे किसी यौगिक में कैल्शियम बराबर 40%, कार्बन बराबर 12% तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 50 हो तो अणु सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ बता दूंगा मैं, भी ज्ञात कीजिए।
तो इसमें मूलानुपाती सूत्र भी हम याद कर लेंगे और अणु सूत्र भी, दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे हल। इसमें एक चीज और दी हुई होगी क्वेश्चन में, परमाणु भार दिए हुए हैं, कैल्शियम बराबर 40, कार्बन बराबर 12, ऑक्सीजन बराबर 16। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। इस टेबल को बनाने में सावधानी रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले में लिखेंगे टेबल में तत्व, कौन कौन से तत्व हैं, फिर लिखेंगे उनके परमाणु भार कितने कितने हैं, फिर लिखेंगे उनकी प्रतिशत मात्राएं कितनी कितनी हैं, फिर इसमें हम कहते हैं प्रतिशत मात्रा को, प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु भार से भाग दे देते हैं और उसके बाद जो परमाणु है इसमें परमाणुओं में सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। परमाणुओं में सरल अनुपात, तो इस तरह से टेबल बना लेंगे। टेबल में कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, ध्यान रखेंगे। तत्व कौन कौन से हैं, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। परमाणु भार कितने कितने हैं, 40, 12, 16। प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी है, कैल्शियम की है 40%, कार्बन की है 12%। और मैंने बताया था अभी, यदि बाकी बची हुई ऑक्सीजन हो तो शेष को जोड़ करके 100 में से घटा देते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा यहीं पे लिख रहे हैं ऊपर, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 में से हम घटा देंगे 40 + 12, यानी उन दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 100 - 52 यानी 48, 48% ऑक्सीजन है। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रतिशत मात्रा यानी 48। अब प्रतिशत मात्रा को हम परमाणु भार से भाग देंगे। प्रतिशत मात्रा है 40 बटे क्या है, 40 क्या है 1, तो यह प्रतिशत मात्रा 12, 12 बटे 12 बराबर 1। यहाँ पे 48 है, तो 48 बटे परमाणु भार इसका 16 है बराबर 3। अब परमाणु में सरल अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, परमाणु में सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए जो सबसे छोटा मान होता है इनमें से, जो मान दिया है 3 हमारे पास, उनसे सभी को भाग दे देते हैं। तो 3 मान है हमारे पास, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो सबसे छोटा क्या 1, तो 1 से हम तीनों को भाग दे देंगे। तो क्या आएगा, 1 बटे 1 बराबर 1, 1 बटे 1 बराबर 1 और 3 बटे 1 बराबर 3। 1 से इन सभी संख्याओं को भाग दे दिया, 1 को भाग देंगे, 1 से 1 को भाग देंगे 1 से, और 3 को भाग देंगे 1 से। तो ये आ गया परमाणु में सरल अनुपात 1:1:3। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक देख लो, इसीलिए क्योंकि अनुपात ही तो प्रदर्शित करते हैं मूलानुपाती सूत्र में, तो अनुपात प्रदर्शित करते हैं, तो इसीलिए मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र बराबर Ca का 1, C का 1 और O के 3, तो क्या है CaCO3। ये कौन सा यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये यौगिक CaCO3। इसका अणुसूत्र भी यही आएगा, देखते हैं अभी आगे किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे एक आंसर आ गया हमारा, और दूसरा आंसर हम ज्ञात करेंगे इसका अणुसूत्र। तो अणुसूत्र किस तरह से ज्ञात करते हैं समझ लेंगे। वाष्प घनत्व दे रखा है इसका 50 और अणुभार दे रखा है, अणुभार हमें ज्ञात कर लेंगे इसके सूत्र से। मूलानुपाती सूत्र से अणुभार ज्ञात नहीं हो सकता, अणु सूत्र से ज्ञात होता है अणुभार। वाष्प घनत्व से हम ज्ञात करेंगे अणुभार। यौगिक का में और क्या दे रखा है इसमें, वाष्प घनत्व। यौगिक का वाष्प घनत्व कितना दे रखा है 50, या तो वाष्प घनत्व देगा या सीधे अणुभार देगा। यदि वाष्प घनत्व देगा तो उसको हम पहले अणुभार में बदल लेंगे। तो इसलिए यौगिक का अणुभार, तो इसके लिए सूत्र है, इसके सूत्र को नोट करके रख लेंगे।
याद रखेंगे इसे किस तरह से अणुभार याद कर सकते हैं वाष्प घनत्व से। इसके लिए ये सूत्र है 2 गुणा वाष्प घनत्व, तो 2 गुणा 50 बराबर 100। ये हो गया अणुभार यौगिक का। अब हम जो मूलानुपाती सूत्र है उससे मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करेंगे। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, तो ये कितना हो जाएगा? कैल्शियम का परमाणु कितना है? 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 दिया 48। मूलानुपाती सूत्र भार दिया है 100। तो इससे जो है फिर हम ज्ञात करते हैं अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, ये बराबर होता है n के। ये सूत्र भी याद रखेंगे, ये वाला सूत्र याद रखेंगे, इसमें ये वाला सूत्र याद रखेंगे। तो अणु सूत्र, ये अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, ये कितना हो जाएगा? 100 बटे 100 बराबर n। तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा? 1। 100 से 100 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब निकाल लेंगे हम अणुसूत्र, इसके बाद अणुसूत्र निकल जाता है। इसीलिए अणुसूत्र कैसे ज्ञात होता है? अणुसूत्र बराबर होता है कोष्ठक में मूलानुपाती सूत्र और इसके जो नीचे वाले जो अनुपात को प्रदर्शित करती हैं संख्याएं, उनको गुणा हो जाती है इस n से। मूलानुपाती सूत्र है CaCO3, n का मान है 1। जब 1 है तो जो मूलानुपाती सूत्र है वही अणुसूत्र हो जाएगा CaCO3। ये हमारा आंसर आ जाएगा सूत्र का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन हैं। जो बुक में और अन्य क्वेश्चन दिए गए हैं प्रतिशत संगठन पे या मूलानुपाती सूत्र पे या अणु सूत्र पे, उनको करेंगे। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो उसको मुझसे पूछ लेंगे। आज इतना ही।